एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सब लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, क्लास 12 साइंस स्ट्रीम की कंप्लीट आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए भाई सिलेबस कि किस चैप्टर तक, किस टॉपिक तक आपका क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं सभी लोगों को बता दूं, इसमें इस चैनल में आपको कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम का मिलेगा। और अगर आपको हिंदी मीडियम का देखना है, ठीक है, हो सकता है बाई चांस कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम का क्लिक किए होंगे, तो वो मेन चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर ये पहले से डल गई है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश मीडियम के लिए हम क्लास 12 का मैथ्स की पूरी सब्जेक्ट और साइंस की पूरी सब्जेक्ट, साइंस बोलने से बायोलॉजी, ठीक है, साइंस में दो आता है, मैथ्स और बायोलॉजी, दोनों पोर्शन को हम लोग कंप्लीट देखने वाले। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स का आपकी स्क्रीन पर अभी आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे एग्जाम में, रेशनल्स एंड फंक्शंस, ठीक है, सॉरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, यहाँ से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ से 1 और 6 मार्क्स की, और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो यहाँ से 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको ब्लूप्रिंट फॉलो करना इसलिए जरूरी क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम वाले, और बोर्ड में कभी भी विदाउट ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस पेपर आपको नहीं देंगे। मतलब जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाना है उतना का ही पूछेंगे, उससे कभी भी चेंजेस उसको नहीं करते। इसलिए आपको 100% ब्लूप्रिंट जरूर फॉलो करना है, और अभी से इसलिए क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन जो है करना है, इसलिए क्लियर है। तो इसलिए पूरी चीज़ों को नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलो कि ये हमें करना है, या आपके पास जो भी नोट होगा, बुक होगी, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करते चलो। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशंस की अगर बात करें तो यहाँ से 2 to 4 और 6 मार्क्स की, फिर डेरिवेटिव से आपका आएगा, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से, फिर इंटीग्रेशन से, यहाँ का आपका। तो देखो इसमें से पूरे को इंटीग्रेशन का भी ब्लूप्रिंट वगैरह अच्छे से देख लो। फिर बायोलॉजी पर चलते हैं हम। ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। यहाँ से आपका देखो ये चैप्टर नंबर 4 तक का एक ही यूनिट है, मतलब यहाँ से टोटल आपका मार्किंग सिस्टम ये होना है, मतलब कंप्लीट यहाँ से आपका, जैसे कि हम लोग करते हैं इसको 14 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, ये चारों चैप्टर से आपका कंप्लीट 14 मार्क्स की फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स का, किसी भी चैप्टर से 2 मार्क्स का, किसी भी चैप्टर से 3 मार्क्स का, और किसी भी चैप्टर से 5 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। मतलब चारों चैप्टर को मिला करके ये पूछे जाएंगे, इसलिए आप चारों चैप्टर को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब चारों चैप्टर में जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करेंगे, 2 मार्क्स की प्रिपेयर करेंगे, 3 मार्क्स वाली एंड 5 मार्क्स वाली करेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है आपको। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे यूनिट पर। कौन सा यूनिट पर भाई, यहाँ से ये दोनों चैप्टर, सॉरी तीनों चैप्टर यहाँ तक 5, 6 और 7। ठीक है, ये तीनों चैप्टर में से आपका 2 मार्क्स वाली 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाली 3 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स वाली 1 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये तीनों को अच्छे से करेंगे। फिर हमारा लास्ट 2 चैप्टर और पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी में। एक तो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ से फिर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग गुड प्रोडक्शन, तो ये एक यूनिट है, तो यहाँ से करना है। तो इतने चैप्टर्स को पढ़ना है अच्छे से, और याद रखना अभी से आप ओरिजिनली पढ़ाई करो, मतलब फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो कि हाँ भाई ये जो चीज़ें मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे फाइनल एग्जाम में सिर्फ वहाँ पर रिवीजन करना है, अभी से इसको फुल एंड फाइनल करके रखना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्लियर है, फिर अपन चलते हैं किस पर, फिजिक्स पर। फिजिक्स की बात करें तो कंप्लीट आपको चैप्टर नंबर 8 तक करना पड़ेगा। इसमें 8 चैप्टर तो कौन कौन सा है देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ये दोनों एक ही यूनिट है इसमें से। स्टैटिक, इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाली पोर्शन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर, किस पर भी, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से 2, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। एंड सिमिलरली फोर्थ चैप्टर पर चले तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से आपका 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरे यूनिट को ध्यान में रखेंगे, और जो जो पोर्शन है उसमें, ठीक है, उन पोर्शन को अच्छे से करेंगे। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर की, तो बहुत जल्द आप लोगों को इसी चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो डलती है तो आपके पास वो अपडेट तुरंत मिल जाए और आप सही टाइम में उस चीज़ों को कर पाओ। ठीक है,
तो पूरी चीज़ें को, पूरे पोर्शन को आप लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ से करना होगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स के लिए करना है, तो उसमें बड़ी क्वेश्चन ही करोगे, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें से 2 और 3 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 4 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 2 और 3 मार्क्स का। इसी प्रकार सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो 1, 3। तो पूरी तरीके से आप यहाँ तक का चैप्टर नंबर 9 तक का करना है। इसमें भी चैप्टर नंबर 9 तक का आपको पूरा ब्लूप्रिंट है, फॉलो करो। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे तो कि कैसे इसको फॉलो करते हैं, तो मान लो किसी चैप्टर से 3 मार्क्स का आता है तो उस चैप्टर का 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हालांकि डाल सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कि हमें वहाँ पर जितनी क्वेश्चन डालना है। तो जिस चैप्टर जैसे 1 मार्क्स वाला एक ही ठो हालांकि इसमें ब्लूप्रिंट में दिया है, लेकिन अभी अगर उसको क्वार्टरली एग्जाम के लिए पेपर सेट करना है तो हम 1 मार्क्स जिस चैप्टर से आता है उसी चैप्टर से 5 का 5 क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। और यही रूल है इसको क्वेश्चन पेपर सेट करने का, तो ध्यान में रखेंगे उस चीज़ को भी। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में बच्चों आप लोगों को चैप्टर देखो 12th चैप्टर है, यहाँ पर चैप्टर आगे पीछे हुआ है जरूर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि द लास्ट लेसन, द थर्ड लेवल, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, माई मदर एट 66, द टाइगर किंग, द रेड ट्रैप, एन एलिमेंट्री स्कूल, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इंडिगो, कीपिंग क्वाइट, द एनिमी पर्ल, ठीक है। अब यहाँ तक का करना है। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि कई स्कूल ऐसे होंगे जो सिलेबस यहाँ तक का कवर नहीं कराए होंगे मे भी, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी हुआ हम लोग का टारगेट सिलेबस है, मीन्स सितंबर मंथ तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट कराना है स्कूलों में, और ये टारगेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग को इसको कंप्लीटली फॉलो करो। और हो सकता है आगे पीछे कुछ चैप्टर कम हो या ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम ही हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में कम हुआ होगा तो, ठीक है, अगर मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको कंप्लीट जो है 15 चैप्टर करना है, ठीक है, सितंबर तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ये 15 चैप्टर्स आपके उसमें है। जो व्याकरण पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, 3 पोर्शन है, तो तीनों को अच्छे से करेंगे क्योंकि इसकी बैकबोन है आपके क्लास 12th में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।